जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप न्याय के देवता शनि देव और संकट मोचन हनुमान जी महाराज की एक अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत एवं कल्याणकारी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें प्रदान किया था। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य आज के दिन श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करता है या इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उस पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बरसती है। जो व्यक्ति शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से पीड़ित होता है, यदि वह इस दिन हनुमान जी की कथा का श्रवण करे, भजन कीर्तन करे और शनि देव का स्मरण करे, तो उसकी सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत होने लगती है। शनि देव की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, दुख दरिद्रता को दूर करने वाले शनि देव की इस अत्यंत दुर्लभ कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करते हैं। एक गांव में अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव और धर्मपरायण ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करता, कथा कीर्तन करता और ईश्वर का स्मरण करता था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि नीले वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत दिव्य और तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यह स्वप्न उसे एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन दिखाई देने लगा। हर रात वह दिव्य पुरुष और वही वचन, मैं तुझे लगूंगा। इससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो गया। धीरे धीरे उसके मन में चिंता घर करने लगी। उसकी भूख प्यास कम हो गई, शरीर पतला होने लगा और स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, मैं आपको अच्छे अच्छे भोजन कराती हूँ, मेवा, मिठाई, दूध, मलाई सब देती हूँ, फिर भी आप दिन प्रतिदिन इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? इसका कारण क्या है स्वामी? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी और कहा, प्रिय, मेरे स्वप्न में प्रतिदिन एक नीले वस्त्रों वाला दिव्य पुरुष आता है और कहता है, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यही सोचकर मेरा मन घबराया रहता है। ना मुझे भूख लगती है, ना नींद आती है। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे पतिदेव, मुझे प्रतीत होता है कि यह स्वयं शनिदेव है। संभव है कि आपके ऊपर शनि की दशा प्रारंभ होने वाली हो, इसलिए वो आपको पहले संकेत दे रहे हैं। अगली बार जब वे स्वप्न में आए तो उनसे विनती कीजिए कि वे आपको केवल सवा पहर ही लगे। उसी रात ब्राह्मण पुनः सोया। स्वप्न में शनिदेव फिर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो कृपया करके यह बताइए कि आप कितने समय के लिए लगेंगे। तब शनिदेव बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती आरंभ होने वाली है। मैं तुम पर 7 वर्ष तक लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण भय से कांप उठा और बोला, हे भगवान, इतनी लंबी दशा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। 7 वर्ष
बहुत अधिक है। शनिदेव बोले, अच्छा तो 5 वर्ष के लिए लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर विनती की, हे महाराज, यह भी मेरे लिए असहनीय है। तब शनिदेव बोले, तो 2.5 वर्ष। ब्राह्मण ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। अंत में शनिदेव बोले, अच्छा तो 1.25 पहर के लिए ही लग जाऊं, क्या यह तुम्हें स्वीकार है? ब्राह्मण ने तुरंत सहमति दे दी। इस प्रकार ब्राह्मण पर 1.25 पहर की शनि दशा लग गई। प्रातः होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझ पर 1.25 पहर की शनि दशा लग गई है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सामान बांध दो। इस बीच घर में किसी से झगड़ा मत करना, बच्चों को बाहर मत जाने देना और किसी से कटु वचन मत सुनाना। यह कहकर वह ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह श्रद्धा से हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि शेष समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। कुछ समय बाद वह वहाँ से चल पड़ा। मार्ग में उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। वहाँ से उसने एक बड़ा सा कद्दू खरीदा और अपनी चादर में लपेटकर आगे बढ़ गया। उसी समय शनिदेव साधु का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कद्दू है। साधु बोले, यदि कद्दू है तो दिखाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने चादर खोली, उसमें उस राज के राजकुमार का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। यह देखकर वही साधु जो स्वयं शनिदेव थे, ब्राह्मण को पकड़कर राज दरबार में ले गई और राजा से बोले, महाराज, यह ब्राह्मण आपके पुत्र की हत्या कर उसका सिर लेकर घूम रहा था, इसे दंड दिया जाए। राजा यह सुनते ही अत्यंत क्रोधित हो गया और बोला, मुझे यह दृश्य मत दिखाओ। सैनिकों, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दो। नगर में यह समाचार फैलते ही हाहाकार मच गया। सैनिक ब्राह्मण को सूली पर ले जाने लगा। जब उसे फांसी देने का समय आया तो नियम के अनुसार उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि यदि किसी प्रकार थोड़ी देर फांसी टल जाए तो 1.25 पहर की शनि दशा समाप्त हो जाएगी। उसने कहा, मैं बचपन से प्रतिदिन बालाजी की कथा कहता हूँ और सुनाता हूँ। मरने से पहले एक बार हनुमान जी की कथा कहने की अनुमति दे दीजिए। सैनिकों ने उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली। ब्राह्मण कथा कहने लगा। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूर्ण हो गया और शनि दशा समाप्त हो गई। उधर राजा का पुत्र जंगल से शिकार खेलकर सकुशल राजमहल लौट आया। राजा उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु उसके मन में यह भय भी उत्पन्न हुआ कि कहीं निर्दोष ब्राह्मण को दंड ना दिया गया हो। राजा ने तुरंत 2 घुड़सवार फांसी घर भेजी और ब्राह्मण को ससम्मान दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दरबार में ब्राह्मण से कहा गया कि वह अपनी चादर खोले। जैसे ही चादर खोली गई, उसमें फिर से वही कद्दू दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब रहस्य क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह सब 1.25 पहर की शनि दशा का प्रभाव था। राजा ने पूछा, शनि दशा से मुक्ति कैसे मिलती है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया,
यदि राजा या सेठ को शनि दशा लगे तो काला घोड़ा या काली हाथी दान करना चाहिए। यदि गरीब को शनि दशा लगे तो पीपल की पूजा, शनि कथा का श्रवण, तिल, तेल और काले उड़द का दान तथा काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। राजा ने कद्दू वापस लौटा दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा और कद्दू पत्नी को दिया तो जैसे ही उसने कद्दू काटा उसमें बीजों के स्थान पर हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या चमत्कार है? ब्राह्मण ने कहा, जब शनि दशा थी तब यही कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था और जब दशा समाप्त हुई तो शनिदेव ने हमें माला माल कर दिया। हे शनिदेव, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे उसे धन वैभव प्राप्त हुआ वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वालों को भी फल की प्राप्ति हो। बोलिए श्री शनिदेव की जय। ओम नमः शिवाय। अब हम सुनेंगे शनिदेव भगवान की दूसरी कथा। भगवान शनिदेव की यह दूसरी अत्यंत पुण्यदायी कथा है। इस दिव्य कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने मात्र से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित एक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार का परिवार निवास करता था। समय की परवाह में उस साहूकार का देहांत हो गया था। उसके बाद घर में साहूकार ने उसके 2 पुत्र और बड़ी पुत्र वधू रह रहे थे। साहूकारनी का छोटा पुत्र जन्म से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी और वह समान व्यवहार करने में भी असमर्थ था। बड़ी बहू का नाम तारा था। तारा का विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे किंतु उसे अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। तारा के मन में सदा यही भय बना रहता था कि कहीं उसका पति संतान की चाह में दूसरा विवाह ना कर ले। उसे यह आशंका भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी कि यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। इसी डर और स्वार्थ से प्रेरित होकर तारा ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने का निश्चय कर लिया। बहुत समझाने बुझाने के बाद उसने अपनी सास साहूकारनी और अपने पति को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। चंदा स्वभाव से अत्यंत सरल, दयालु और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकार के घर सेवा करती चली आ रही थी। संसार में उसका कोई अपना नहीं था। अंततः चंदा का विवाह मानसिक रूप से अस्वस्थ चंदन के साथ कर दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद चंदा ने एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर में कुछ दिनों के लिए खुशी का वातावरण बन गया, परंतु यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। चंदा की जेठानी तारा ने कपट और छल से चंदा का नवजात शिशु उससे छीन लिया और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोग से पीड़ित था। वह कुछ भी समझने या करने की स्थिति में नहीं था। साहूकारनी चाहकर भी अपनी बहू चंदा की कोई सहायता नहीं कर सकी। वास्तव में यह सब तारा की पहले से रची गई साजिश थी।
उसने कभी चंदा को अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया था। उसका उद्देश्य केवल बच्चे को अपने कब्जे में लेना था ताकि उसे पाल पोस कर अपने नाम से बड़ा कर सके। चंदा के बार बार रोने, गिड़गिड़ाने और विनती करने के बाद भी तारा का हृदय द्रवित नहीं हुआ और उसने निर्दयता से चंदा को गांव से बाहर निकाल दिया। अब चंदा दर दर भटकने लगी और वह गांव-गांव घूमती हुई अंततः भगवान श्री कृष्ण के एक प्राचीन मंदिर में पहुंची। वहीं उसने प्रभु के चरणों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। मंदिर की चौखट पर वह सिर पटक पटक कर रोने लगी और निरंतरतः ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। प्रिय भक्तजनों, उस अबला नारी की करुण पुकार न्याय के देवता शनिदेव तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर शनिदेव तुरंत वहां प्रकट हुए और साधारण मनुष्य का रूप धारण कर चंदा को स्वयं को कष्ट न पहुंचाने की समझाया गया। उन्होंने कहा, हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखो और निरंतरतः ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हारे सभी दुख भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। यह सुनकर चंदा का मन शांत हो गया और वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और शनिदेव का स्मरण करते हुए निरंतर मंत्र जाप करने लगी। इधर शनिदेव साधु का वेश धारण कर साहूकार के घर पहुँची और अलख निरंजन का उद्घोष करने लगी। साहूकारनी बाहर आई और उन्हें भिक्षा देकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव बोले, हे देवी, मैंने सुना है कि आपके घर में कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। मैं 7 वर्षों तक हिमालय के घने वनों में भटक कर एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी लाया हूँ जो हर प्रकार के रोग का नाश कर सकती है। यदि आप चाहो तो मैं आपके रोगी पुत्रों को स्वस्थ कर सकता हूँ। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मेरे भाग जाग उठे। मेरा छोटा पुत्र मानसिक रोग से ग्रस्त है। कृपया कर उसे ठीक कर दीजिए। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। साधु महाराज ने चंदन को देखा जो चंदा के बिछड़ जाने से अत्यंत दुखी था। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया और चंदन को पिला दिया। जैसा ही चंदन ने उस जल का सेवन किया वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया और उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। इसके बाद साधु महाराज ने तारा को समझाया कि वह अपनी भूल स्वीकार करे और चंदा का पुत्र उसे लौटा दे, परंतु तारा ने अपनी गलती मानने के बजाय साधु को ही अपशब्द कहने शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चंदन के स्वस्थ हो जाने पर भी वह ईर्ष्या से भर गई। तारा के इस दुराचार और अहंकार से शनिदेव अत्यंत कुपित हो गए। फलस्वरूप तारा पर शनिदेव की कठोर दशा आरंभ हो गई। वह स्वयं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और उसका एक हाथ लकवे से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा की निर्देशानुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को खोजकर घर ले आया। अब वह अपनी पत्नी, पुत्र और माता के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। चंदा को उसके मंत्र जाप, धैर्य और अटूट श्रद्धा का पूर्ण फल प्राप्त हुआ। उसे पुनः पति, पुत्र और परिवार का सुख मिला। प्रिय भक्तजनों, तारा को उसके कर्मों का फल मिला
और चंदा पर केवल ओम कृष्णाय नमः के जाप से शनिदेव की विशेष कृपा बरसी। जय हो शनिदेव महाराज, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। अब जानिए कि 7.5 क्या होती है और लोग इससे क्यों भयभीत रहते हैं। यह सत्य है कि 7.5 के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परंतु इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह काल मनुष्य को कर्मशील बनाता है और जीवन में अनुशासन सिखाता है। कोई लोग 7.5 के प्रभाव से जीवन में ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। 7.5 के 3 चरण होते हैं। पहला चरण व्यक्ति और उसके निकट संबंधियों को प्रभावित करता है। दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थ जीवन पर असर डालता है। तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे बिना कारण किसी को दंड नहीं देते। उनका दंड भी सुधार और शिक्षा के लिए होता है। जैसे माता अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने के लिए दंड देती है, शनिदेव की सच्ची भक्ति से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, तिल और तेल का दान करना तथा काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना अंततः फलदायी माना गया है। इस प्रकार शनिदेव भगवान की कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले